सुदर्शन को आदेश दिया तो सहजता से 51 भागों में मैया सती के शरीर का विभाजन कर दिया सुदर्शन जी ने। जहां जहां वो शरीर दग्ध शरीर का हिस्सा गिरा वहां वहां भगवती शक्ति के रूप में स्थापित हैं, आदि अनादि हैं। वहां पर भगत लोग जाकर के अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, माँ भगवती को पूजते हैं और मैया उनके इच्छित मनोरथ को परिपूर्ण कर देती हैं। बोलो आदि शक्ति भगवती की जय। और इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अगला जन्म मैया ने हिमांचल के महापुत्री के रूप में पार्वती का लेकर के और तप करके भगवान शिव का वर्ण किया। वैसे तो परीक्षित जी को कथा सुखदेव जी भी सूक्ष्म में ही सुनाए थे, हम भी आपको उसी समास विधि का श्रवण करवाते हैं। मैया का जन्म हुआ तो नारद जी गए, नामकरण संस्कार किया। तो हिमांचल जी ने कहा, महाराज आप पत्रिका देख ही रहे हैं तो तनिक वर का भी विचार कर लीजिए। कुंडली दिखवाने वाले एक एक बात पूछते हैं धीरे धीरे। अच्छा ठीक हुआ, देख लें तन देखो भाग इनके का कहता भाग्यवती है महाराज, इसके जन्म से आपको और आपकी पत्नी सुनैना मैया को जस की प्राप्ति होगी। महाराज अब आनंद आया, ये तो यशवती, गुणवती, कृतवती, धनवती, पुत्रवती सब है, तो महाराज तनिक देखिएगा पर कैसा मिलेगा इसको। नारद जी ने ऐसे वर का वर्णन कर दिया कि महाराज हिमांचल आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन शब संशय छीना। क्या अद्भुत वर्णन कर दिया। अमंगल वेश होगा उसका, नग्न होगा, जटिल होगा, भयंकर होगा। अब आप बताओ, आपके बेटी के वर का वर्णन कोई ऐसा ब्राह्मण कर दे तो भला आप क्या उससे विवाह करोगे? लेकिन नारद जी कहते हैं, महाराज देखिए इसके कुंडली में एक ऐसा योग है, अगर इस वर के साथ इसका वर्ण हो जाए तो यह दोष गुण के रूप में बदल जाएगा। हिमांचल जी को थोड़ा संतुष्टि थोड़ी, लेकिन कब आपकी पुत्री तप करेगी तब। आपसे निवेदन करूं, संसार में बिना तपे कुछ मिलता नहीं महाराज। जो तपता है वही प्रतिष्ठा पाता है, और सोना जितना तपाया जाता है चमक उसमें उतनी ही आती है। मैया ने भी केवल बिल्व पत्र का आहार करके 30,000 वर्ष तक, यहाँ तो 5 दिन जल ढड़कौले की बाद विवाह कट गई तो कुमारी फिर नाई लौकी है मंदिर में। कहा है भाई रोज पूजा तनी का शिव जी सोचत है अवश्यम एव भुक्तव्यम। जैसा आपको मिलना होगा वैसा मिलेगा, जब मिलेगा जब आपका भाग्योदय होगा, उसका योग बनेगा। तब किया महाराज, आकाशवाणी हुई, आपके जैसा हे देवी किसी ने आज तक तप नहीं किया है। आप जो चाहती हो वो मनोरथ पूर्ण होगा। माने पूछा कब? आकाशवाणी ने कहा जब सप्तऋषि आवे तब। मां तप कर रही है और इधर तारक नाम का एक असुर है, इसने भी घोर तप किया और तप करके वरदान प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से कि भगवान शिव के पुत्र से हमारा वध हो। जानता है कि शिव जी समाधि में चले गए,
अब वो शादी करेंगे नहीं। एक विवाह जिसका हो जाए और दूसरे विवाह के लिए उससे कहा जाए तो महाराज छत से कूदने के लिए तैयार हो जाएगा। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, गले पड़ी है आफत उसको निभा रहा हूं, किसी ने कहा है। वरदान प्राप्त कर लिया, देवगण भगवान के सानिध्य में गए। भगवान राम जी एक दिन भगवान शिव के सन्मुख आए। शिव जी ने अपने आराध्य को देख करके प्रणाम किया तो राम जी ने कहा, महाराज आप विवाह करिए। अब राम जी की बात भला शिव जी काटे कैसे? शिव जी ने कहा, सरकार विवाह तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आपका आदेश है। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचारि करिय शुभ जानी। माता पिता और गुरु की बाणी बिना विचारे शुभ जान करके करना चाहिए। अब आदेश का पालन किया भगवान शिव ने। विवाह के लिए बताया कि आप हिमांचल की पुत्री से विवाह करिए। समस्या ये फंस गई, अब बेटी वाले पहले बेटे के घर जाएं तब तो ठीक है। अब बेटे वाले ही बेटी के वहां पहुंच जाए कि भाई हम अपनी बेटा के ब्याह कहीं चाहते नहीं, तो काना फूसी होकर लगी का हो कोनो बात बता जाए बेटा हो आई बना सम। फिर महाराज कामदेव को भेजा गया और भगवान शिव ने कामदेव का दहन किया। कथा थोड़ी बड़ी लंबी है लेकिन समय से पहुंचना है। कामदेव को दहन किया, रति मैया आई रोई गाई तो भगवान शिव ने वरदान दिया, जा आज से बिना देह ये सबको व्याप्त किए रहेगा। और जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उन्हीं के पुत्र के रूप में अवतरित होगा। सप्तऋषियों को भेजा गया भगवान शिव के द्वारा, जाकर के आप समझाइए हिमांचल जी को और मेरे विषय में मैया पार्वती को बताइए। सप्तऋषि गए, वैसा ही किए। और वैशाख शुक्ल पंचमी की लगन पत्रिका भी उधर से लेकर के चले आए, ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। और ब्रह्मा जी ने अब विवाह की तैयारी करना प्रारंभ करी। सभी लोग अपने अपने घर में तैयार हो रहे हैं, शिव जी को तैयार कराने वाला कोई नहीं है। उनके गण ही केवल बैठे हैं, नंदी श्रृंगी भृंगी। बारात निकलने का जब समय हो गया महाराज, तो नंदी ने कहा, प्रभु आपको बारात में दुल्हा बन के चलना है, कम से कम तैयार तो हो जाइए, दूल्हे की ये शकल सूरत नहीं होती। शिव जी ने कहा कि हमको क्या दुल्हा बनना है, हम तो बने बनाए दुल्हा हैं। गणों ने कहा, नहीं महाराज, थोड़ा श्रृंगार हो जाता तो बढ़िया रहता। श्रृंगार हो रहा है। शिव जी को दुल्हा बनाने लगे हैं, आंखों में काजल